बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फिजाना है और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि हम अपनी स्पीकिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वो चाहे फिर आप इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स की बात कर लें या मतलब किसी भी आप लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं या उसमें आप फ्लुएंट होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स चाहिए जिसके ज़रिए आप अपनी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं उन्हें ज़्यादा इम्प्रूव कर सको। वो कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप अपनी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाला मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले वाला मेथड है प्रैक्टिस स्पीकिंग एवरीडे। जब आप किसी भी लैंग्वेज को रोज़ाना की बेसिस पे आप उसकी प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको फ्लुएंटली आप उसे बोल भी सकते हो। और इसमें भी दो मेथड्स आ जाते हैं, जैसे कि टॉक टू योरसेल्फ। हम बाज़ दफ़ा मिरर के सामने खड़े होकर जब आप खुद से भी बातें कर रहे होते हो, जब आप खुद से बातें करते हो तो भी आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं, जैसे इंग्लिश में या फिर किसी भी लैंग्वेज में जो आप सीखना चाहते हैं। उसके अलावा फाइंड अ कन्वर्सेशन पार्टनर। अब आप किसी अपने दोस्त के साथ, अपनी बहन है या भाई है या फिर आपकी मदर है, आप किसी के साथ भी जो भी आप लैंग्वेज सीखना चाहते हो उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरह भी आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो बेहतर होंगी। फिर उससे अगला तरीका है लिसन टू नेटिव स्पीकर्स, वॉच मूवीज़, टीवी शोज़ इन इंग्लिश। आप इंग्लिश स्किल्स अपनी बेहतर करना चाहते हैं, स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं, तो उसका ये बहुत एक अच्छा तरीका है कि नेटिव स्पीकर्स को सुने। और आप मूवीज़ को देख सकते हैं, टीवी शोज़ को देख सकते हैं जो कि इंग्लिश में है। इसके ज़रिए आपकी जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगी, क्योंकि आप उसमें लोगों को देखेंगे जो कि वही लैंग्वेज बोल रहे हैं जो कि आप सीखना चाहते हो, जिसमें आप फ्लुएंट होना चाहते हो। तो उनकी टोन, उनकी प्रोनाउंसिएशन आपको देखने को और सीखने को मिलेगी। फिर उसके अलावा लिसन टू पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स। जो ऑडियो बुक्स या मुख्तलिफ पॉडकास्ट होते हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा मदद ले सकते हो। उसमें जब दो इंसान एक पॉडकास्ट में बैठ के या दो से ज़्यादा लोग पॉडकास्ट में बैठ के आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। या फिर ऑडियो बुक्स जो उनसे होती हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा मदद ले सकते हो इंग्लिश की नई नई चीज़ें सीखने के लिए और इंग्लिश का फ़्लो के लिए। फिर उसके बाद इससे अगला जो तरीका है वो है एक्सपेंड योर वोकैबलरी। वोकैबलरी को जितना आप एक्सपेंड करोगे आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो उतनी ही बेहतर हो जाएंगी। इसमें भी दो तरीके हैं। लर्न अ फ्यू न्यू वर्ड्स ईच डे। रोज़ाना मतलब आप एक अपना एक बना सकते हैं, कोई शेड्यूल बना सकते हैं कि हमने रोज़ाना कुछ 5 या 6 वर्ड्स, ज़्यादा नहीं, अब सिर्फ 5 या 6 से अगर आप स्टार्ट करें, इतने हमने नए वर्ड सीखने हैं, जैसे इंग्लिश के ही आपने सीखने हैं। तो आप इस तरह भी अपने वोकैबलरी को ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। या उसके ज़रिए, या फिर दूसरा जो तरीका है वो है यूज़ फ्लैश कार्ड्स और ऐप्स। फ्लैश कार्ड्स या ऐप्स यूज़ करके मुख्तलिफ जो उनसे टूल्स होते हैं उनके ज़रिए आप अपनी वोकैबलरी को ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। अपने फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हो, उनके ऊपर वर्ड्स लिख सकते हो और फिर उसे आप कहीं भी अपने रूम में, अपने स्टडी टेबल पे आप उन्हें लगा सकते हो, ताकि वो आपको रोज़ाना रिमाइंडर मिलता रहे। नए नए जो आपने वर्ड्स याद किए हैं वो रोज़ाना आप एक तरीके से रिवाइज़ भी करते रहो। उसके बाद जो हमारा तरीका है वो है फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन पे भी आपको फोकस करना चाहिए। और इसके लिए जो दो तरीके हैं, सबसे पहला तो ये है इमीडिएट नेटिव स्पीकर्स। जब आप मूवीज़, सॉन्ग्स, पॉडकास्ट और टीवी शोज़ वगैरह देखते हैं या सुनते हैं, तो उसमें जैसे वो प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, जो नेटिव स्पीकर्स प्रोनाउंस कर रहे होते हैं मुख्तलिफ वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, आप उनके साथ आप उसे रिपीट कर सकते हो, उसे दोबारा दोहरा सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके ज़रिए आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। दूसरा है प्रोनाउंसिएशन ऐप्स। हम बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे आप गूगल पे भी जाते हो तो उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको पता चल जाती है। तो इस तरह भी जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। और फिर उसके बाद जो अगला तरीका है वो है डोंट वरी अबाउट मिस्टेक्स। बाद दफ़ा हम जब कोशिश कर रहे होते हैं कोई भी काम करने का, ये सिर्फ स्पीकिंग स्किल्स को इन्हेंस करने की बात नहीं है, कुछ भी, तो हमें उसमें ये बहुत डर होता है कि अगर हमारी गलती होगी या ये हमसे ना हो पाए तो इसलिए फिर हमसे वो काम कभी भी नहीं हो पाता है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप एक तो कॉन्फिडेंट रहें कि ये आप कर सकते हैं, और अगर मिस्टेक्स हो भी जाती हैं तो वो फिर सीखने का एक हिस्सा ही है। अगर मिस्टेक्स होती हैं तो उससे आप कुछ नया से नया ही सीखोगे। या फिर आप
अपनी करेक्शंस ही करोगे। मतलब अगर आप किसी गैदरिंग में हैं, आपसे आप कुछ गलत बोल भी देते हैं या फिर आपकी कोई मिस्टेक हो भी जाती है, तो कोई दूसरा बंदा आपको करेक्ट कर सकता है, तो इससे आप कुछ नया सीख सकते हो। तो ये एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए साबित हो सकती है। इसीलिए मिस्टेक से मतलब कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अगला जो हमारा पार्ट है वो है ज्वाइन इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप्स ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाकर। मुख्तलिफ जो इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप्स हैं जो ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन हैं, मतलब आप किसी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से भी आप इंग्लिश सीखने में मदद हासिल कर सकते हो और आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होने के चांसेस हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास लास्ट वाला है वो है सेट रियलिस्टिक गोल्स। उसमें सबसे पहले आता है स्टार्ट स्मॉल। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं सिंपल सेंटेंसेस को सीखने से और अपनी स्किल्स को आहिस्ता आहिस्ता फिर आप इम्प्रूव करते जाते हो। फिर उसके अलावा आप एक जो दूसरा तरीका है वो है ट्रैक योर प्रोग्रेस। फिर आप अपनी जो इम्प्रूवमेंट है फ़र्ज़ करें अगर आपने कोई 10 दिन लगाए हैं किसी एक चीज़ पे, सिंपल सेंटेंसेस पे आपने लगाए हैं, फिर आप उन 10 दिनों के बाद नोट करें कि आप में इम्प्रूवमेंट कितनी आई है। और जब आपको लगेगा कि आप में इम्प्रूवमेंट आई है तो फिर आप मोटिवेट होगे और आप मज़ीद नई से नई चीज़ें सीखने की कोशिश करोगे और आपकी इस तरह जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी और आप इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल भी सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि हम अपनी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं उन्हें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके लिए हमने कोई 7 जो मेथड्स हैं उन्हें देखा और उन्हें समझने की कोशिश की। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं कमेंट्स में और अगर कुछ वीडियोज़ आप चाहते हैं कि मैं कुछ टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनाऊँ तो आप वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।